हाँ, जैसे आवरण शक्ति माया का, वो क्या करता है, प्रमाणता की दृष्टि को आगे पर्दा डालकर जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का बुद्धि में क्या कर देता है, पर्दा कर देता है। कौन? आवरण जो शक्ति है करके सच्चिदानंद स्वरूप को जो आत्मा का, उसको क्या करता है, ढक देने वाला जो शक्ति है उसको कहते हैं आवरण शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा आप अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा होने पर भी, स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी हमको आत्मा का बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आवरण शक्ति है माया का, वो प्रमाता माने जीवात्मा का बुद्धि को ढक देता है। बुद्धि को ढक देने से आप अपना स्वरूप का बोध नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं जे मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सुख दुख वाला हूँ, इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार एक दृष्टांत देते हैं, छोटा सा मेघ टुकड़ा वो क्या करता है, सूर्य को ढक देता है। सूर्य को नहीं ढकता है, वो छोटा सा जो मेघ का जो टुकड़ा है वो आपके आंख के दृष्टि में आ करके वो क्या करता है, आंख को ढक देता है। जब आंख को ढक देता है तभी हमको सूर्य का जो ज्ञान नहीं होता है, हमको लगता है कि जो बादल जो के है ना, मेघ सूर्य को ढक दिया। तो इसी प्रकार ये जो अज्ञान यद्यपि परिच्छिन्न है, अज्ञान मतलब अविद्या, माया का जो आवरण शक्ति है परिच्छिन्न है, छोटा है, लेकिन वो क्या करता है, अपरिच्छिन्न एवं असंसारी आत्मा को उसकी दृष्टि से ढक लेता है। मतलब जीवात्मा बुद्धि को जब ढक देता है, प्रमाता को जब ढक देता है कौन, आवरण शक्ति, तो वास्तव में आत्मा नित्य उपलब्धि है और अपना स्वरूप है। लेकिन हम आत्मा का बोध क्यों नहीं हो पाता है? संसार में सारे लोग तो बोध हो जाता है बिना शास्त्र पढ़ करके, बिना ध्यान भजन करके। तो इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता है क्योंकि आत्मा का बुद्धि के सामने जो आवरण, जो पर्दा है, उस पर्दा जब तक रहेगा तब तक उसका आत्मा का बोध नहीं होता है। ये आत्मा बोध नहीं होने का मुख्य कारण है। इसका लोगों को आप समझें कि भाई हम आत्मा को ध्यान कर रहे हैं, कैसे ध्यान करें? क्योंकि जो आत्मा को ध्यान करना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो बुद्धि को जो परिचिन्न है, जो आवरण शक्ति, उस आवरण शक्ति को क्या करता है, बुद्धि को ढक दिया है। जब बुद्धि को ढक दिया है, बुद्धि को उसका स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। किसका? आत्मा का। तो आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण हम कहते हैं हम आत्मा को नहीं जानते हैं, मैं सुख दुख वाला हूँ, मैं जन्म मरण वाला हूँ। ये जो शब्द, ये जो प्रयोग करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि हम उस असंसारी व्यापक परमात्मा आत्मा को हम नहीं जान पाते। तो इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि जे अपना जो आत्मा नित्य उपलब्धि है वो किसी की प्रकार से इसको छिपा नहीं सकते। क्यों? वो व्यापक है। छोटा वस्तु व्यापक को ढक नहीं सकता, परिच्छिन्न वस्तु अपरिच्छिन्न को ढक नहीं सकता। और छोटा सा माया का आवरण शक्ति वो आत्मा को ढक नहीं सकता। लेकिन संसार में सबको लगता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं आत्मा को नहीं देख सकता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। तो इसलिए स्वाध्याय सत्संग आदि करते रहते हैं, जब तक करते रहते हैं, लेकिन ये जब तक अज्ञान है, आवरण शक्ति है, तब तक ज्ञान किसी को नहीं होता है। इसलिए वेदांत सार में ये पुस्तक में बताया है जे अविद्या, इस शक्ति आवरण से आत्मा अपने आप को, अविद्या का आवरण शक्ति के द्वारा आत्मा अपने आप में क्या मानता है, सांसारिक विषय का कर्ता भोक्ता एवं सुख दुख एवं समझता है। परंतु वो सब जैसे रस्सी में सर्प का आभास हुआ, सर्प का ज्ञान नहीं होने के कारण, रस्सी का ज्ञान नहीं होने के कारण सर्प का आपको भास प्रतीत हो रहा है। किसके लिए? रस्सी पड़ा हुआ है मंद अंधकार में, रस्सी का आपको वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। रस्सी का वास्तविक ज्ञान नहीं होने से तो उसका कारण क्या हो गया? मंद अंधकार। उस अंधकार ने क्या कर दिया? रस्सी का जो स्वरूप को ढक दिया। रस्सी का जब स्वरूप को ढक गया तो उसमें आपका मन में जो सर्प का जो संस्कार था, उस रस्सी को तो देख रहे हैं, कुछ पड़ा हुआ है,
लेकिन निश्चित नहीं हो रहा है ये रस्सी है। वो क्या कर दिया, अज्ञान मन अंधकार, उस रस्सी का क्या करते हैं, स्पष्ट प्रतीत नहीं होने से हमको रस्सी का स्पष्ट प्रतीत ज्ञान नहीं हुआ और सर्प का आभास हो गया। इसलिए वेदांत में रस्सी में सर्प का जो ज्ञान कहते हैं, सर्प का आभास कहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या हो गया, रस्सी का अज्ञान। उसमें कारण क्या हो गया, अंधकार भी कारण है, और इसलिए अंधकार के कारण रस्सी का अज्ञान हुआ। उस अंधकार के जो रस्सी का जो अज्ञान है सर्प का प्रतीत हुआ। तो ये वास्तव में जितने भी ये नाम रूपात्मक जगत है वो सब क्या है, ब्रह्म ही है। और फिर भी उसको वास्तव के ज्ञान न होने से कारण अज्ञानी व्यक्ति उस सांसारिक नाम रूप को सत्य मानता है। वास्तविक नाम रूप के सत्ता देने वाला नाम रूप को ये अधिष्ठान जो है नाम रूप का सर्वत्र, वो परमात्मा कौन है, आपकी ही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इसलिए कभी आप ये विचार करना, जब बस तो ज्ञान नहीं होने कारण क्या है कि आपके बुद्धि में जो आवरण जो ढक गया है, माया का जो आवरण जो पर्दा है, वो पर्दा ढक जाने से आपको अपना स्वरूप का बोध नहीं होता है। ये समझ आ गया। इसको कहते हैं माया का आवरण शक्ति। ये जो माया का आवरण शक्ति कारण जीव अपने को संसारिका कर्ता भोक्ता सुख दुख वाला मानता है। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ, मेरे इतना ही है। ये जो बुद्धि उसको उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हो गया, क्योंकि अपना स्वरूप का बोध नहीं रहा। वस्तु का स्वरूप का बोध नहीं रहने से उसमें वो अपना आरोप करता है, मैं इतना हूँ। जब अपना वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो अपना ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो जाने पर अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसलिए माया का दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति, एक हो गया विक्षेप शक्ति। पहले ही जो विस्तार से आपको बता दिया, माया का एक क्या है, आवरण शक्ति। इस आवरण के लिए जीव क्या करता है, कर्म फल करके, कर्म का फल का कर्ता भोक्ता मान करके कर्म करता है, फल भोगता है, फिर कर्म करता है, फल भोगता है। इसी प्रकार संसार में नाना योनियों में अनेक प्रकार के संसार के सुख दुख में भोगता है। उसको पता नहीं चलता कि मैं संसार में कब से आके घूम रहा हूँ, कहाँ पता चलेगा बेचारा। वो तो अज्ञान आवरण में है, उनको लगता है कि मैं पहली बार जन्म हुआ हूँ। अज्ञान आवरण कारण इसको लगता है कि यही संसार सत्य वस्तु है, और उसमें मन को लगा करके फिर उसमें सुख दुख आदि अनुभव करके संसार में अपना राग द्वेष करता रहता है। ये माया का हो गया आवरण शक्ति। समझ आया। जब आवरण शक्ति क्या करेगा, वस्तु को आवरण कर देगा। बुद्धि को आवरण कर देने से स्वरूप का अपना तत्व का बोध नहीं होता है। यहाँ तक समझे। और विक्षेप शक्ति क्या कर देगा, उसको विपरीत रूप से बोध करा देगा। रज्जु का आवरण हो, रज्जु ज्ञान नहीं होने से आपको उसमें विक्षेप शक्ति क्या हो गया, सर्प का ज्ञान हो गया। सर्प जो ज्ञान है वो आपको, उसको कहते हैं विक्षेप शक्ति। किसका, माया का। अच्छा, यहाँ कैसे घटाएंगे, अब सिद्धांत में कैसे घटाएंगे, कहते ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को पैदा करने वाला शक्ति का नाम है विक्षेप शक्ति। देखो, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ज्ञान आपको नहीं हुआ। चैतन्य क्यों, बुद्धि में आवरण हो गया। जो बुद्धि में आवरण हो गया, वो आवरण शक्ति होने के कारण आपको उस चैतन्य में, उस सदा सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म में आपको क्या ज्ञान हो गया, आपको ज्ञान हो गया क्या, ये ब्रह्म स्थावर संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत ज्ञान हो गया। ये हो गया विक्षेप। जगत तभी होगा जब आवरण होगा, और जो चैतन्य स्वरूप में ब्रह्म में ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो किसके लिए, माया का विक्षेप शक्ति के कारण। माया का विक्षेप शक्ति के कारण ये नाम रूपात्मक जो जगत है वो आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके बुद्धि में आवरण है। तो जब ये, इसीलिए दो शक्ति में एक हो गया आवरण शक्ति, एक हो गया विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार रज्जु विषय का अज्ञान अपनी शक्ति से अज्ञान आवृता रस्सी में सर्पत्व का भावना उत्पन्न कर देता है। देखो, ये क्या करता है, रज्जु विषय का अज्ञान की जो शक्ति है वो उसमें सर्पात्मक ज्ञान आपको बोध करा देता है।
रज्जु है, लेकिन रज्जु का ज्ञान नहीं है। तो क्या है? रज्जु का अज्ञान है। रज्जु विषय का अज्ञान, वो अज्ञान का एक शक्ति है। वो शक्ति विक्षेप क्या कर दिया आपके बुद्धि में, विक्षेप में होकर के जो अज्ञान रूप विक्षेप शक्ति से उसको क्या कर दिया, आपको सर्प विषय का बोध हुआ। तो आपको लगता है ये सर्प है। तो इसी प्रकार सर्प भावना जो उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार आत्मा विषय का अज्ञान अपने सामर्थ्य से अज्ञान आवृत आत्मा में विक्षेप शक्ति की तरह, देखो अज्ञान आवृत हो गया, अज्ञान से आवृत हो गया आत्मा, उस आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या हो जाता है, सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत आकाश आदि प्रपंच का क्या करते हैं, उद्भावन कर देता है। मतलब आप सबको जगत का, ये जगत में सारी जो वस्तु है नाम रूपात्मक आपको सत्य लगता है। ये समझ आ गया, दो शक्ति है, एक है माया का, अविद्या का, एक हो गया आवरण शक्ति। आवरण शक्ति वस्तु को अज्ञान क्या करता है, आवरण कर देता है बुद्धि को, इसलिए वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता है। ये हो गया आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या करता है, जब वो बुद्धि को ढक देता है, वो बुद्धि में जो विक्षेप आत्मा क्या होता है, उसमें ये संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब कुछ जगत में उत्पन्न हो जाता है। मतलब उसमें उद्भावन कर देता है। क्यों? विक्षेप शक्ति के द्वारा। इसलिए दृश्य विवेक में पूर्वोक्त शक्ति से इसी प्रकार ये दृश्य विवेक जो करके जब आवरण शक्ति हट जाएगा, जब विक्षेप शक्ति हट जाएगा, तभी आपका शुद्ध बोध होगा। इसलिए जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या करता है, जो ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, वो आपके आवरण शक्ति को नष्ट कर देता है। आवरण शक्ति जो है, जो ढक दिया आपको बुद्धि को, ज्ञान उस बुद्धि को जो ढकने वाला जो शक्ति, उसको नष्ट करता है।